2025 में हमने बहुत सारे फ़ोन रिव्यू किए अंडर 15,000, 20, 25, 30 के ऊपर भी। और भाई मज़ा आ रहा था रिव्यू करने में। बट 2025 के एंड में जब प्राइस हाइक स्टार्ट हुआ तब भाई लिटरली बहुत ज़्यादा बुरा लगा, क्योंकि जो हमने एक्सपेक्ट किया था 2026 में जो फ़ोन आएंगे वो भाई बहुत ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी होंगे। बट ये जो प्राइस हाइक है, ये आई चिप शॉर्टेज वगैरह, इन्होंने भाई पूरा पानी फेर दिया इस एक्सपेक्टेशन के ऊपर। बट हाँ, कुछ ऐसे फोन आने वाले हैं जो प्राइस हाइक के बावजूद भी वैल्यू फॉर मनी हो सकते हैं। और हमारे पास पूरी ऐसी लिस्ट है। जनवरी फरवरी के अंदर आप कोई फोन बाय करने की सोच रहे हो तो भाई कुछ फोन लेने लायक है, वैल्यू फॉर मनी है, और उनका वेट आप जरूर कर सकते हैं। बट इस वीडियो से ये भी आपको पता चल जाएगा क्या नए फोन का वेट करना चाहिए या इनके बदले पुराने फोन लेने चाहिए, और जो फोन आने वाले हैं उनकी क्या प्राइस हो सकती है, ये भी आपको वीडियो के अंदर टकाटक पता चल जाएगा। जो पहला फोन है भाई हमारी लिस्ट में, इससे आप एक्सपेक्टेशन ज्यादा यहाँ पे रख सकते हैं। और जो फोन लॉन्च होने वाले इंडिया में वही फोन मैं बताऊंगा जो BIS सर्टिफिकेशन के ऊपर लिस्टेड हो चुके हैं। चाइना में तो बहुत सारे फोन लॉन्च होने वाले, उनको मैं इंक्लूड इसके अंदर नहीं कर रहा हूं। जो इंडिया के अंदर आने वाले वही फोन बस होंगे। उसमें से जो पहला फोन है भाई जिससे हम ज्यादा एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं वही कि वन प्लस का नॉट 6। ऑलरेडी नॉट 5 हमने यहाँ पे देखा था, बहुत ज्यादा पॉपुलर हो चुका है और बहुत सारे यूट्यूबर ने, क्रिएटर ने इसको ऑलरेडी बहुत ज्यादा रिकमेंडेड किया हुआ था। तो भाई नॉट 6 के अंदर क्या होने वाला है? सबसे पहले स्नैपड्रैगन का 8 Gen 4 का प्रोसेसर होगा विद UFS 3.1 का सपोर्ट, 165 हर्ट्ज का फ्लैट OLED डिस्प्ले होगा, ड्यूल स्टीरियो स्पीकर के साथ साथ एक्सपेक्ट किया जा रहा है 7000 mAh प्लस की बड़ी बैटरी हो सकती है। मे बी भाई 9000 mAh के आसपास हो जाए। उसके साथ साथ 80 वैट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट होगा। मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का यहाँ पे होने वाला है। तो इसे कुछ स्पेसिफिकेशन रहेंगे और जो प्राइस हाइक चल रहा है उसके अकॉर्डिंग इस फोन की प्राइस 32,000 से 35,000 के बीच में यहाँ पे हो सकती है। तो फोन भाई स्ट्रॉन्ग स्पेसिफिकेशन के साथ देखने मिलता है। वन प्लस इस बार परफॉर्मेंस और बैटरी के ऊपर ज्यादा ध्यान दे रहा है, तो भाई इस फोन का आप डेफिनेटली वेट कर सकते हैं। और ये फोन लॉन्च हो सकता है भाई जनवरी के एंड से लेके फरवरी के मिड तक, तो आप वेट कर सकते हैं इस फोन के लिए। उसके बाद मोटोरोला की नई सीरीज आने वाली है वही की मोटो सिग्नेचर, और हाँ ऑलरेडी टीज होना स्टार्ट हो चुका है। बोला जा रहा है 7 जनवरी के आसपास लॉन्च होगा, बट जो टीज कर रहे हैं ना उसके अकॉर्डिंग मुझे नहीं लग रहा, बट इंटरनेट के ऊपर ये बोला जा रहा है। बट भाई फोन के स्पेसिफिकेशन एकदम खतरनाक है। स्नैपड्रैगन का 8 Gen 5 का प्रोसेसर विद UFS 4.1 का सपोर्ट, USB 3.2 जनरेशन का सपोर्ट, 6.78 इंच 1.5 के 165 हर्ट्ज का फ्लैट OLED LTPO डिस्प्ले के साथ देखने मिलने वाला है। बाकी ड्यूल स्टीरियो स्पीकर, 5200 mAh की बैटरी होगी और 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 50 मेगापिक्सल का टेलीफोटो कैमरे के साथ देखने मिल जाएगा, 50 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड, और हाँ 50 मेगापिक्सल की सेल्फी होगी। IP6869 वाटर डस्ट रेजिस्टेंस का सपोर्ट यहाँ पे देखने मिलने वाला है। और भाई इस बार मोटोरोला H70 के अंदर हमने देखा था जो कलर ट्यूनिंग थी भाई बहुत ही अच्छी की थी, तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये भी फोन भाई कैमरे को भी टारगेट कर रहा है और परफॉर्मेंस को भी टारगेट कर रहा है। और जो एक्सपेक्टेड प्राइस है ना, मुझे लगता है ये फोन 50,000 के आसपास देखने मिलने वाला है। दन का 50,000 असा है सगळीकडे भाई। जो जितने भी फोन आ रहे हैं ना सब भाई मैक्सिमम 50,000 के आसपास ही होने वाले हैं। महंगा होगा भाई 2026। अब जो भाई नेक्स्ट फोन है ना, वो भाई मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि Vivo ये फोन इंडिया के अंदर लेके आएगा। वही कि Vivo X200T, टी फॉर Vivo के हिसाब से कुछ भी हो सकता है, बट ये बोला जा रहा है जनवरी के एंड में या फरवरी के स्टार्टिंग में इंडिया के अंदर आएगा। तो आते आते क्या लेके आएगा? सबसे पहले यहाँ पे Dimensity का 9400 का प्रोसेसर होगा विद UFS 4.1 सपोर्ट, 1.5 के 120 हर्ट्ज फ्लैट LTPO OLED डिस्प्ले होगा। मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल टेलीफोटो होगा, 50 मेगापिक्सल की सेल्फी, 6200 mAh की बड़ी बैटरी होगी विद 90 वैट की फास्ट चार्जिंग, और इस बार 40 वैट की वायरलेस चार्जिंग का भी सपोर्ट होगा, और IP6869 वाटर डस्ट रेजिस्टेंस का भी सपोर्ट इस फोन के साथ देखने मिलने वाला है। स्पेसिफिकेशन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और उसके साथ साथ अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट इसके साथ देखने मिलने वाला है। तो भाई स्पेसिफिकेशन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और बोला जा रहा है इस फोन के एक्सपेक्टेड प्राइस 50,000 पर दन का 50,000 और 50,000 के आसपास भाई ये फोन होने वाला है। और उसके साथ साथ और एक BIS सर्टिफिकेशन के ऊपर Vivo का फोन आ चुका है, वो है कि Vivo का X300 FE। ये X300 FE हम अभी भी यूज कर रहे हैं और बहुत ज्यादा पॉपुलर ये फोन हो चुका था और मार्केट में अभी भी बहुत जगह आउट ऑफ स्टॉक यहाँ पे देखने मिल जाता है। तो भाई X300 FE क्या पॉपुलर होगा और इसकी प्राइस क्या होगी? क्या लेके आ रहा है? ये फोन लेके आ रहा है भाई स्नैपड्रैगन 8 Gen 5 का पावरफुल प्रोसेसर जो हमें OnePlus 15R के अंदर देखने मिल जाता है विद UFS 4.1 का सपोर्ट। और ये कॉम्पैक्ट फोन है तो इसका डिस्प्ले साइज भी आपको 6.31 इंच 1.5 के
फ्लैट LTPO एमुलेट डिस्प्ले के साथ देखने को मिल जाएगा और वही पॉपुलर ट्रिपल कैमरा सेटअप होगा जो हमें एफी के अंदर देखने को मिलता है, X20 एफी के अंदर 50 मेगापिक्सल का मेन, 50 मेगापिक्सल का टेलीफोटो, 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड होगा और 50 मेगापिक्सल की सेल्फी इस फोन के साथ आपको देखने को मिल जाएगी। बाकी भाई ड्यूल स्टीरियो स्पीकर और इस बार भी 6500 mAh की बड़ी बैटरी होगी, 90 वाट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट और 40 वाट की वायरलेस चार्जिंग का भी सपोर्ट इसके साथ देखने को मिलने वाला है। IP69 के साथ साथ अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट भी होगा। तो भाई स्पेसिफिकेशन एकदम तगड़े है और हमने देखा था X20 DP लगभग 55,000 के आसपास लॉन्च हुआ था, तो मुझे लगता है ये फोन 55 to 60,000 के बीच में होगा। मे बी ऑफर वगैरह लगा के ये फोन 55,000 के आसपास देखने को मिल सकता है, बट भाई प्राइस रेंज के अकॉर्डिंग बहुत सारे स्पेक्स तगड़े दे रहा है। वेट कर सकते हैं आप, ये फरवरी के मिड या एंड तक यहाँ पे इंडिया में आ सकता है। अब भाई ये जो 5th नंबर वाला फोन है ना, इसका मैं सबसे ज्यादा वेट कर रहा हूँ। ऑलरेडी हमें पता है पोको X7 Pro बहुत ज्यादा वैल्यू फॉर मनी फोन था और इन्होंने प्राइस नहीं बढ़ाया, जबकि फोन का प्राइस कम किया था। 25,000 के आसपास लॉन्च हुआ था, 21,000 के आसपास अभी भी मिल रहा है। तो पोको X8 Pro कैसा होगा, ऑलरेडी BI सर्टिफिकेशन के ऊपर आ चुका है, तो उसी अकॉर्डिंग भाई इस फोन के अंदर हमें डेमेंसिटी का 8500 का पावरफुल प्रोसेसर देखने मिलने वाला है। उसके साथ साथ 6.6 इंच 1.5 के फ्लैट एमुलेट डिस्प्ले होगा इस बार और 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा होगा, ड्यूल स्टीरियो स्पीकर, 7 से लेके 8000 mAh की बड़ी बैटरी इस बार हो सकती है। IP6869 वाटर डस्ट रेजिस्टेंट का सपोर्ट होगा और मेटल की फ्रेम होगी, ये बोला जा रहा है। और ये स्पेक्स देख के मुझे नहीं लग रहा है ये फोन अभी 25,000 के आसपास देखने को मिलेगा। इसके एक्सपेक्टेड प्राइस भाई 30,000 के आसपास ही होगी और इस प्राइस रेंज में ऑलरेडी पोको F7 देखने को मिलता है। देखते हैं भाई पोको कैसी प्राइस रखता है इस फोन की, और ये भी फोन बोला जा रहा है फरवरी के एंड तक आ सकता है इंडिया में। अब 8 जनवरी को ओप्पो के पॉपुलर फोन रिलीज होने वाले हैं, मतलब ओप्पो के पॉपुलर सीरीज के। अब ये इंडिया में कितने पॉपुलर होंगे ये आने के बाद ही पता चल जाएगा। ओप्पो रेनो 15 सीरीज, इसके अंदर मेन 3 फोन देखने को मिलते हैं, ओप्पो रेनो 15, ओप्पो रेनो 15 प्रो, ओप्पो रेनो 15 प्रो मिनी, नवाड़ा नाम है। तो ओप्पो रेनो 15 के अंदर हमें क्या देखने मिल जाता है, स्नैपड्रैगन 7 Gen 4 विद UFS 3.1 का सपोर्ट, 1.5 के एमुलेट डिस्प्ले होगा, 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 50 मेगापिक्सल का टेलीफोटो कैमरा इसके साथ आपको देखने मिल जाएगा, 50 मेगापिक्सल की सेल्फी होगी, 6500 mAh की बड़ी बैटरी, 80 वाट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट और एक्सपेक्टेड प्राइस है भाई 35 से 40,000 के बीच में। कम मत समझना, प्राइस बहुत ज्यादा हो सकती है इस बार। उसके साथ साथ ओप्पो रेनो 15 प्रो, इसके अंदर क्या होगा, डेमेंसिटी का 8450 का प्रोसेसर जो ओप्पो बहुत दिनों से यूज करता आ रहा है, उनके टर्बो सीरीज के अंदर भी है, उनके रेनो सीरीज के अंदर भी ये प्रोसेसर देखने मिल जाता है। उसके साथ साथ 6.78 इंच 1.5 के एमुलेट डिस्प्ले, बट इसके अंदर कैमरा के ऊपर ज्यादा फोकस किया गया है। 200 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 50 मेगापिक्सल का टेलीफोटो कैमरा भी होगा, 50 मेगापिक्सल की सेल्फी होगी और इसकी बैटरी में 6500 mAh की आपको देखने मिल जाएगी और बाकी IP6869 वाटर डस्ट रेजिस्टेंट का सपोर्ट होगा ही होगा। तो प्राइस क्या लगता है, 50,000 पार कर देगा ये, 45 से 50,000 के बीच में हो सकता है भाई। 50,000 आसे की रोक ठोक 50,000 प्राइस हो, बट यहाँ पे ओप्पो रेनो 15 प्रो मिनी, इसकी प्राइस सुन के तो आपको धक्का भी लग सकता है, बट ये कॉम्पैक्ट श्रेणी के अंदर फोन जाएगा। तो इस फोन के अंदर डेमेंसिटी का 8450 का ही प्रोसेसर होगा, यहाँ पे और स्ट्रॉन्ग प्रोसेसर हो सकता था, 6.23 इंच 1.5 के ओलेड पैनल यहाँ पे हो सकता है। उसके साथ साथ इसके अंदर भी आपको 200 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 50 मेगापिक्सल का टेलीफोटो देखने को मिल जाएगा और इसकी बैटरी 6200 mAh के आसपास हो सकती है। बाकी IP6869 वाटर डस्ट रेजिस्टेंट का सपोर्ट इसके साथ आपको देखने को मिल जाएगा और इसकी जो प्राइस होगी भाई 55 के आसपास से ये जा सकता है, 50,000 इजीली क्रॉस कर सकता है। ओप्पो रेनो सीरीज इस बार भाई महंगी हो सकती है, पकड़ के चलो 40,000 से प्राइस स्टार्ट होगी और 60,000 के अंदर यहाँ पे आ सकती है। तो ऐसी सारी चीजें थी इस सीरीज के अंदर। अब भाई कुछ फोन आज ही रिलीज होने वाले हैं, मे बी भाई ये वीडियो हमारा जल्दी आ जाए तो रिलीज से पहले आ जाएगा और ये वीडियो थोड़ा सा लेट आ जाएगा तो भाई ये फोन ऑलरेडी रिलीज हो चुके होंगे। उसमें से है Realme 16 Pro सीरीज, मेरे को बिल्कुल ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, फिर भी मैंने इंक्लूड किया वीडियो के अंदर। फिर आप बोलोगे भाई Realme को क्यों छोड़ दिया आपने, तो Realme 16 Pro के अंदर हमें Dimensity 7300 का प्रोसेसर यहाँ पे देखने को मिलने वाला है, जो बहुत ज्यादा पुराना प्रोसेसर है। यहाँ पे भाई बेटर प्रोसेसर हो सकता था, बट ये लीक्स के अकॉर्डिंग है, बाकी देखते हैं कौन सा प्रोसेसर होने वाला है। बट उसके साथ साथ एमुलेट डिस्प्ले होगा, 200 मेगापिक्सल का मेन कैमरा होगा, 50 मेगापिक्सल का टेलीफोटो होगा, 50 मेगापिक्सल की सेल्फी होगी, IP6869 वाटर डस्ट रेजिस्टेंट का सपोर्ट होगा और बोला जा रहा है लीक्स के अकॉर्डिंग इसकी प्राइस 32,000 के आसपास होगी।
बहुत ज्यादा प्राइस है ये भी। और उसके साथ साथ जो Realme 16 Pro Plus है ना भाई, इसके अंदर भी Snapdragon 7 Gen 4 का प्रोसेसर होगा विद UFS 3.1 का सपोर्ट। बेटर प्रोसेसर यहाँ पे हो सकता था, बट उसके साथ साथ 1.5 के OLED डिस्प्ले होगा जिसकी पीक ब्राइटनेस 6500 निट्स के आसपास होगी। कितनी काम की है फोन आने के बाद हम टेस्ट करके आपको बताएंगे। बट उसके साथ साथ इस फोन के अंदर भी 200 मेगापिक्सल का मेन कैमरा होगा, 50 मेगापिक्सल का टेलीफोटो होगा, 50 मेगापिक्सल की सेल्फी होने वाली है, 7000 mAh की बड़ी बैटरी होगी, IP68 नैनोमीटर डस्ट रेजिस्टेंट को ये फोन सपोर्ट करता है। और इस बार इन्होंने डिजाइन के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस किया है। यहाँ पे फोटोज आप देख सकते हो, डिजाइन में तो खतरनाक लग रहा है, बट प्राइस भी खतरनाक होगी। 37 से 40,000 के बीच में ये फोन होगा स्नैपड्रैगन 7 Gen 4 के साथ। 2026 है भाई ये, मेरे को समझ नहीं आ रहा 2025 कितना बेस्ट था भाई। कितने सारे फोन कम प्राइस में बेस्ट स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड कर रहे थे। उसके साथ साथ सैमसंग की S26 अल्ट्रा सीरीज भी लॉन्च होने वाली है, बट ये डिले हो चुकी है और ये मार्च या फरवरी के एंड तक यहाँ पे जा सकती है, तभी बात करना सही रहेगा। फिर भी भाई कंफर्म क्या है, यहाँ पे स्नैपड्रैगन 8 एलीट का प्रोसेसर होगा। कैमरा सेटअप पूरा पुराना जैसा ही होगा, नए कुछ चेंजेस यहाँ पे नहीं देखने मिलने वाले। सैमसंग का M14 एमुलेट पैनल यहाँ पे हो सकता है, बट इसके बाद भाई मुझे ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है इस सीरीज के अंदर। बाकी भाई रेडमी का कोई Redmi Note 15 भी आ रहा है, आज ही लॉन्च होने वाला है। इसके लिए तो मैं बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ। स्नैपड्रैगन 6 Gen 3 के साथ ये फोन देखने मिलता है, कर्व एमुलेट डिस्प्ले होगा, बट मेरे को बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि प्राइस भी ज्यादा इसका होने वाला है। बाकी भाई ऐसे कुछ फोन थे जो आने वाले हैं इंडिया के अंदर और BIS सर्टिफिकेशन के ऊपर ऑलरेडी लिस्टेड हो चुके हैं। फिर भी आपको बेस्ट पुराने फोन लेने हैं अंडर 20, 30, 25, इसकी ऑलरेडी हमने वीडियो बनाई है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये वीडियो चेकआउट कर लेना। और सारे फोन जो बेस्ट है आज के टाइम पे सबको मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, साइड में व्यू प्रोडक्ट के अंदर, यहाँ से आप बाय कर सकते हैं मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ जो है वही बस यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। बाकी भाई और कोई फोन रह गया हो नीचे आप जरूर कमेंट कर सकते हो। बाकी भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।